ओम शांति। आज की तारीख है 27 अप्रैल 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप दूर देश से आए हैं तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। आज का प्रश्न, जिन बच्चों का शिव बाबा से अटूट निश्चय है उनकी निशानी क्या होगी? तो उत्तर, वे आंख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे, जो आज्ञा मिले। कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रिस्पॉन्सिबल बाप है। उन्हें निश्चय का बल मिल जाता है, अवस्था अडोल और अचल हो जाती है, क्योंकि उनका निश्चय इतना स्ट्रांग है। भले किसी बात में नुकसान भी होना हो, लेकिन बाबा बैठे हैं तो उसमें कल्याण ही कल्याण समाया है। ऐसा निश्चय कि मेरा कभी अकल्याण हो ही नहीं सकता। आप बाप की श्रीमत पर चलते हो, आपका कल्याण होगा ही नहीं, ऐसा निश्चय। और जो आज्ञा मिले उसको आंख बंद करके स्वीकार करना, ऐसा निश्चय। अभी सब अपना निश्चय चेक करें। है ऐसा निश्चय हमारा कि अंदर जब आपको कोई आज्ञा दी जाती है कि नहीं यहाँ पे गलत हो, आपके अंदर ये चलता हो, नहीं मैं तो गलत नहीं हूं? ये भी निश्चय नहीं है। अगर आपको कहा जा रहा है कि आप गलत हो, तो आप मान लो कहीं ना किसी एंगल से आप गलत ही होंगे। अगर आप मान लेते हो तो इसका मतलब होता है आज्ञाकारी, कि निश्चय कितना है कि भगवान ने अगर कह दिया कि गलत है तो मान लिया गलत है, फिर उनका कल्याण तो होना ही है। और कई ऐसे गलत भी होते हैं लेकिन अपने आप को राइट सिद्ध करते हैं, तो अकल्याण तो उनका है ही है ना, क्योंकि निश्चय में डामाडोल है। यही नहीं समझ आ रही कि कह कौन रहा है, कौन कह रहा है। अगर हम उनको साधारण समझते हैं तो फिर यही होगा, अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास करते रहेंगे, अगर हम उनको साधारण समझते हैं। ठीक है, निश्चय। निश्चय हर एक कहता है मैं तो निश्चय बुद्धि हूं, मुझे मालूम है बाबा आया हुआ है। बाबा आना ये एक अलग निश्चय है। ये तो दुनिया भी कह देगी भगवान आया हुआ है, लेकिन भगवान का कहना कितने लोग मानते हैं, ये एक अलग निश्चय। मानने वाले एक अलग होते हैं। तो जो आज्ञा मिले उसको मानने वाले, अपने संकल्प चलाकर मानने वाले, वो क्या मानने वाले हैं, उनका फिर अकल्याण होता है। और अगर जो निश्चय बुद्धि रहते हैं, जो बाबा कहे, उनका कल्याण में भी कल्याण ही समाया होता है। प्रैक्टिकल उन्हें दिखाई देता है। समझ में आया? है ऐसा हमारा निश्चय कि हम आंख बंद करके मानते हो, संकल्प ना चलाते हो? आंख बंद करके मानते हो, जो कह दिया जाए वाह ठीक है, ये इसी में भला है मेरा, जैसा कहे बाबा ठीक है, बाप दादा ने कह दिया ठीक है, कह दिया, बस यही यथार्थ सत्य है। हमारा इतना निश्चय कि अगर आपको कोई सेवा दी जाए और वापस ले ली जाए, सेवा दी वापस ले ली, फिर दी फिर वापस ले ली, तो आपके अंदर ये आना चाहिए कि बाबा ने मेरे लिए कुछ और सोचा होगा, इसमें भी मेरा कल्याण है। लेकिन आपके संकल्प चल जाते हैं। निश्चय माना आंख बंद करके किया गया कार्य। पहले भी बाबा कहता था ये निश्चय बुद्धि बच्ची है मम्मा। क्यों कहता था? कि बाबा अगर पूरी सभा में भी मम्मा के लिए कह देता था मम्मा तुमने ये गलती की, तो मम्मा मान लेती थी कि हाँ मैंने ये गलती की। इस अंदाज में नहीं मानती थी कि बाबा किसी और को सिखाने के लिए कह रहे हैं, इसलिए समझती थी कि कल को भी मुझसे तो कोई गलती हो सकती है, बाबा आज मुझे शिक्षा दे रहे हैं। ये है निश्चय, क्योंकि ये अगर आज नहीं किया तो कब करेंगे? ये सबूत अगर आज नहीं दिया तो कब देंगे? आज तो डायरेक्ट बाबा आया है ना, डायरेक्ट बाबा आया है ना, तो फिर कब करेंगे? अब
तभी करना है। ऐसा निश्चय दिखाना है जो बाबा कहे ये है मेरा निश्चय बुद्धि बच्चा, कि हर आज्ञा को मान लेता है भले इसे कुछ भी कहा जाए। इसीलिए बड़े एग्जाम्पल है मम्मा के। कहा एक वो चिड़िया का अंडा था, कहा मुंह खोलो मम्मा, बाबा ने कहा, और मम्मा ने क्या किया, मुंह खोल दिया। खिलाने वाला कौन, खिलाने वाला खिला रहा है, खा ले, कराने वाला करा रहा है, कर ले, क्या चिंता है। जिसके हाथ में आपने अपना हाथ दिया वो कहीं भी ले जाए, है इतना निश्चय कि जरा सा ऊपर नीचे हुआ नहीं और सोच चल पड़ी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो बाबा ने यहां तक लाया था, यहां तक, और बाबा कहते बच्ची पास हो गई। मम्मा ने यह भी नहीं सोचा कि बाबा नहीं खिलाएगा तो ऐसे ही मुंह खोल ले। मम्मा ने सोचा बाबा जो कह रहे नहीं, इसमें भी भलाई है मेरी, बाबा जो कहे वो कर डाल बस। है इतना निश्चय। इसे कहते हैं आंख बंद करके, आंख मूंद करके निश्चय करने वाली आत्मा। हर एक का फिर अपना अपना चेक कर ले। हर बात में मेरे लिए कल्याण है, बाबा जो कहे मुझे करना है, इतना निश्चय। ना पूछने जाओ, ना कोई तर्क करो, ना वितर्क। निश्चय अगर है तो आत्मा निश्चिंत इसीलिए रहती है क्योंकि उसके साथ कुछ गलत ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको निश्चय है कि मैं जिसकी गोद में हूं वही तो मेरा सब कुछ है और मेरे साथ कुछ गलत हो नहीं सकता। यही उसकी निश्चिंतता की निशानियां हैं। आज का गीत है तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। ओम शांति। ये महिमा किसकी सुने जिसको सिवाय तुम बच्चों के दुनिया में और कोई जानते नहीं है। यह है ऊंच से ऊंच बाप की महिमा। बाकी जिसकी भी महिमा करते वे फालतू हो जाती है। ऊंच से ऊंच एक ही बाप है, लेकिन बाप की पहचान कौन देवे? खुद आकर आत्मा की ओर अपनी पहचान देते हैं। कोई भी मनुष्य को आत्मा की भी पहचान है नहीं। भल कहते हैं महान आत्मा, जीवात्मा। शरीर जब छूट जाता है तो कहते आत्मा निकल जाती है। शरीर मुर्दा हो जाता है। आत्मा अविनाशी है, वे कभी खत्म नहीं होती। आत्मा जो स्टार मिसल है वह अति सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती है। कर्तव्य सब आत्मा करती है, परंतु घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं तो कहते हैं मैं फलाना हूँ, मैं ये करता हूँ। वास्तव में करती सब आत्मा है, शरीर तो ऑर्गेन्स है। ये साधु आदि भी जानते हैं कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है जो भृगुटी के बीच में रहती है, परंतु उनको ये ज्ञान नहीं है ना कि आत्मा में ये पाठ बजाने के संस्कार है। आत्मा में पाठ बजाने के संस्कार है। कोई कहते आत्मा में संस्कार होते ही नहीं, आत्मा निर्लेप है। कोई कहते संस्कारों अनुसार जन्म मिलता है, मतभेद बहुत है। कोई कहते आत्मा में संस्कार ही नहीं होते, कोई कहते संस्कारों अनुसार जन्म होता है, मतभेद बहुत है। यह भी किसको पता नहीं कि कौन सी आत्मा ये 84 जन्म लेती है। तुम जानते हो कि सूर्यवंशियों को ही 84 का चक्र लगाना पड़ता है। आत्मा ही 84 का चक्र लगाए पतित बनती है। उनको अब पावन कौन बनाए? पतित पावन ऊंच से ऊंच एक ही बाप है, उनकी महिमा सबसे ऊंच है। 84 जन्म सब तो नहीं लेते, पीछे आने वाले तो 84 जन्म ले ना सके, सब इकट्ठे तो नहीं आते हैं। जो पहले पहले सतयुग में आएंगे, सूर्यवंशी राजे और प्रजा, उन्हों के 84 जन्म होते हैं। पीछे तो मनुष्यों की बहुत वृद्धि होती है ना, फिर कोई के 83, कोई के 80 जन्म होते हैं। वहां सतयुग में तो पूरी 150 वर्ष आयु होती है, कोई जल्दी मर ही ना सके। ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। अब कोई परम पिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। बाप कहते कि जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे मेरी भी आत्मा है। तुम सिर्फ जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मुझे बुलाते भी तब है जब पतित बनते हैं, जब बहुत दुखी हो जाते हैं तब बुलाते हैं। इस समय तुम बच्चों को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। कोई पूछते कि ये कैसे माने कि परमात्मा आते हैं, तो उन्हों को समझाना है कि सब पुकारते हैं ना कि हे पतित पावन आओ। अब वह है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है, आना भी है पतित दुनिया में, पावन दुनिया में तो नहीं आएंगे, ऐसे समझाना चाहिए।
यह भी समझाना है कि परमात्मा इतना छोटा है जैसे आत्मा छोटी है, परंतु वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, नॉलेजफुल है, इतना छोटा जितनी आत्मा छोटी है, पर है नॉलेजफुल, बीज रूप। बाप कहते कि तुम मुझे परम पिता परमात्मा कहते हो, पुकारते हो तो जरूर आएंगे ना। गायन भी है कि दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। अभी बाप द्वारा मालूम पड़ा है कि अभी हम पराये देश अर्थात रावण के देश में हैं। सत्युग त्रेता में हम ईश्वरीय देश अर्थात अपने देश में थे, फिर द्वापर से लेकर हम पराये देश पराये राज्य में आ जाते हैं, वहां मार्ग में आ जाते हैं, फिर भक्ति शुरू हो जाती है। पहले पहले शिव बाबा की भक्ति करने लग जाते हैं। वे लोग शिव का इतना बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा तो वह है ही नहीं। अभी तुमने समझा है कि आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है। वह नॉलेजफुल, सदा पावन, सुख का सागर, आनंद का सागर है। कौन? शिव बाबा, परमात्मा। ये परम आत्मा की महिमा है ना। अब बुलाते हैं कि यह पतित पावन आओ। वह है परम पिता जो कल्प कल्प आते हैं। दूर देश के रहने वाले मुसाफिर को बुलाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती को तो बुलाते नहीं है, बुलाते तो है परम पिता परमात्मा को, ब्रह्मा सरस्वती को तो बुलाते नहीं है। पुकारते हैं निराकार परमात्मा को, आत्मा बुलाती है कि दूर देश के रहने वाले अब आओ देश पर आए, क्योंकि सब पतित बन चुके हैं। मैं भी आऊंगा तब जब रावण राज्य खत्म होना होगा। मैं आता भी हूँ संगम युगे। ये किसको भी पता ही नहीं है। कहते भी है कि वे परमात्मा बिंदी है। आजकल फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। आत्मा सो परमात्मा हो ना सके। आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग हैं, रूप दोनों का एक जैसा है। कैसा? बिंदी। परंतु आत्मा पतित बनती है, 84 जन्मों का पाठ बजाना पड़ता है। परमात्मा जन्म मरण रहित है, वो जन्म और मरण में नहीं आते हैं। अगर आत्मा सो परमात्मा कहते तो क्या सतो प्रधान परमात्मा तमो प्रधान में आते हैं? नहीं, ये हो ना सके, ये तो हो ना सके। बाप कहते कि मैं आता हूँ सर्वात्माओं की सर्विस करने। मैं आता हूँ क्या करने? सर्वात्माओं की सर्विस करने। मेरा जन्म भी नहीं कहा जाता, मैं आता ही हूँ नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। पराये देश में आए हैं अपना स्वर्ग स्थापन करने। बाप ही आकर हमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं। यह भी समझाया है कि और आत्माओं का पाठ अपना अपना है। परमात्मा जन्म मरण रहित है, आते भी जरूर है, तब तो शिवरात्रि मनाते हैं। लेकिन वे कब आए ये कोई नहीं जानते। ऐसे ही शिव जयंती मनाते आए हैं। जरूर संगम पर आए होंगे स्वर्ग स्थापन करने, पतितों को पावन बनाने। जरूर संगम पर आएंगे ना। पावन सृष्टि है स्वर्ग, कहते हैं पतित पावन न हो। फिर जरूर पतित दुनिया के विनाश का समय होगा, तब ही पावन दुनिया स्थापन करेंगे। युगे युगे तो नहीं आते। बाप कहते हैं मुझे संगम पर ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाना है। ये पराया देश है, रावण का देश है। परंतु ये कोई मनुष्य थोड़ी जानते कि रावण का राज्य चल रहा है। कब से ये रावण राज्य शुरू हुआ कुछ भी पता नहीं है। पहली पहली मुख्य बात बच्चे, आत्मा और परमात्मा का राज समझाना है। फिर समझाना है कि वे कल्प के संगम युग पर आते हैं पावन बनाने। आपको मालूम है ना कि ये सारे स्टेप बाय स्टेप कोर्स का एक एक दिन का कैसे बनाया हुआ है। पहले आत्मा, फिर परमात्मा, फिर सृष्टि चक्र। मालूम है ना कि ऐसा ही क्यों बनाया है? क्योंकि एक कनेक्शन के बाद दूसरा कनेक्शन, दूसरे के बाद तीसरा कनेक्शन, तब जाके होगा सारा कनेक्शन। अब किसी तार को पीछे वाली तार के साथ जोड़ दो तो उल्टा उल्टा हो जाएगा ना। इसलिए आत्मा परमात्मा के बाद सृष्टि चक्र के बारे में बताया जाता है।
पहली मुख्य बात आत्मा और परमात्मा का राज समझाना है। फिर समझाना है कि वे कल्प के संगम युग पर आते हैं पावन बनाने। यह काम उनका ही है, ना कि श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण तो खुद ही 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। सूर्यवंशी सब नीचे उतरते हैं। झाड़ आधा ताजा आधा पुराना थोड़ी ही होगा। झाड़ हो आधा ताजा आधा पुराना थोड़ी होगा। जड़ी भूत अवस्था सबकी होती है। कल्प की आयु का भी मनुष्य को पता ही नहीं है। शास्त्रों में लंबी चौड़ी आयु दे दी है। ये बाप ही बैठ समझाते हैं, इसमें और प्रश्न उठ ही ना सके। रचता बाप सच ही बोलते हैं। हम इतने बीके हैं, सब मानते हैं तो जरूर है, तब तो मानते हैं। आगे चल जब निश्चय होगा तो समझ में भी आ जाएगा। पहले मनुष्यों को ये समझाना है कि परम पिता परमात्मा निराकार दूर देश से आया है। परंतु किस शरीर में आए? सूक्ष्म वतन में आकर क्या करेंगे? जरूर यहाँ आना पड़े। कहाँ आना पड़े? यहाँ आना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए। ब्रह्मा कौन है? ये भी बाप बैठ समझाते हैं। जिसमें प्रवेश किया है। वे अपने जन्मों को नहीं जानते थे तो बच्चे भी नहीं जानते थे। जब ये नहीं जानते थे तो फिर बच्चे नहीं जानते थे। बच्चे भी तब बनते जब मैं अडॉप्ट करता हूँ। जब शिव बाबा इनके द्वारा आपको अडॉप्ट कर लेते हैं तब आप क्या बन जाते हो? बच्चे। मैं इन सहित बच्चों को समझाता हूँ, माना ब्रह्मा बाबा को भी समझाता हूँ और तुमको भी समझाता हूँ कि क्या तुम अपने जन्मों को भूल गए हो? अभी सृष्टि का चक्र पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। मैं आया हूँ पावन बनाने के लिए, राजयोग सिखाने। पावन बनने का बच्चे और कोई रास्ता नहीं है। अगर ये राज मनुष्य जानते तो गंगा आदि पर स्नान करने, मेले आदि पर जाते नहीं। इन पानी की नदियों में तो सदैव स्नान करते रहते हैं। द्वापर से लेकर करते आए क्या? स्नान। पहले तो आत्मा और परमात्मा का ही राज बताओ। आत्माएं ही परमात्मा बाप को पुकारती हैं। वह निराकार है, आत्मा भी निराकार है। इन ऑर्गन्स द्वारा आत्मा पुकारती है। भक्ति के बाद भगवान को आना है, यह भी ड्रामा में पार्ट है। भक्ति के बाद भगवान को आना है, यह भी ड्रामा में पार्ट है। बाप कहते हैं मुझे नई दुनिया स्थापन करने आना पड़ता है। शास्त्रों में भी है कि भगवान को संकल्प उठा, तो जरूर ड्रामा प्लान अनुसार संकल्प उठा होगा। लिखा है ना ऐसे कि भगवान को संकल्प उठा कि मैं जाऊं अपने बच्चों के पास, तो जरूर ड्रामा प्लान अनुसार ही तो संकल्प उठा होगा। आगे इन बातों को थोड़ी समझते थे, दिन प्रतिदिन समझते जाते हैं। बाप कहते मैं तुमको नहीं गुह्य बातें सुनाता हूँ। सुनते सुनते समझते जाते हैं। आगे ऐसे नहीं कहते थे कि शिव बाबा पढ़ाते हैं। अब तो अच्छी रीति समझ गए हैं, और भी समझने का बहुत पड़ा है। अभी जितना समझा है वो तो ठीक है, अभी और भी समझने का बहुत पड़ा है। रोज समझाते रहते हैं कि कैसे किसको समझाना चाहिए। पहले ये निश्चय करें कि बेहद का बाप समझाते हैं तो जरूर वह सत्य बताएंगे। इसमें मूंझने की भी बात ही नहीं। बाबा ही है जो सत्य बताते हैं, बाकी कोई सत्य नहीं बताता। इसमें फिर मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। बच्चे कोई पक्के हैं, कोई कच्चे हैं। कोई बच्चे पक्के हैं, कोई कच्चे हैं। कच्चा है तो कोई को समझा नहीं सकते। ये तो स्कूल में भी नंबरवार होते हैं। बहुतों को ये संशय पड़ता है कि हम कैसे समझें कि परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हों की बुद्धि में है ना कि श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया। अब पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ ही नहीं सकता। ये उनको सिद्ध करो कि परमात्मा को ही आना पड़ता है। पतित दुनिया और पतित शरीर में बाप ये भी समझते हैं कि हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है। कोई तो झट समझ जाते हैं, जितना हो सके समझाना है। ब्राह्मण सब एक जैसे नहीं होते हैं। ब्राह्मण सब एक जैसे नहीं होते हैं, परंतु देह अभिमान बच्चों में बहुत है। परंतु देह अभिमान बच्चों में बहुत है। ये बाबा भी जानते हैं कि नंबरवार है,
ये बाबा भी जानते हैं कि नंबरवार है। डायरेक्शन पर बच्चों को चलना पड़े, बड़ा बाबा जो कहे वह मानना चाहिए। आपको सिर्फ एक बुद्धि में फिक्स ही तो करना है कि जो बाबा कह रहे हैं वही राइट है, आप राइट हो ही नहीं, बस काम खत्म। इतनी सी बात माना हमारे पल्ले ही नहीं पड़ती है। इतनी सी बात कि जो बाबा कहेंगे ना वही राइट है, मैं कैसे राइट हो सकता हूं? बस यही तो घाटवाद नहीं है, और है क्या? बड़ा बाबा जो कहे वह मानना चाहिए। गुरुओं आदि की तो मानते आए हो कि नहीं? वो कहे ऐसा करो वैसे ही कर देते थे। तो बाबा समझा रहे गुरुओं आदि की तो मानते आए हो। अब बाप जो स्वर्ग में ले जाने वाला है उनकी बात तो आंख बंद कर माननी चाहिए। सिर्फ इसी बातों पर तो पुरुषार्थ करना है, और है क्या? ऐसा बच्चा बनने के लिए मेहनत करनी चाहिए। मेरे संकल्प ही ना उठे, अगर उठ रहे हैं तो जरूर मेरी गड़बड़ है, कुछ ना कुछ। मैं अपने आप को जरूर से ज्यादा अक्लमंद समझ रही हूँ अगर मेरे संकल्प उठते हैं तो। भले उसमें नुकसान हो व फायदा हो, मान लेना चाहिए। आपका नुकसान हो, आपका फायदा हो, जो मर्जी हो। कहीं इसलिए भी मानते हैं कि नहीं फायदा होगा, और अचानक से नुकसान हो गया तो भड़क जाते। नुकसान हो फायदा हो, मान लेना चाहिए। भले समझो नुकसान भी हो जाए, फिर भी बाबा कहते हैं ना, हमेशा ऐसे समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, ब्रह्मा के लिए मत समझो। ये अपने आप से क्या कहेंगे? ये अपने आप से कुछ नहीं कह सकते। हमेशा समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं। रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा होगा। ब्रह्मा बाबा के लिए हमेशा बाबा कहते हैं कि इनका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, क्योंकि इनका निश्चय नंबर 1 है। तो आप पहले ये तो देख लो, रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा होगा। उनका ये रथ है वह ठीक कर देंगे, कहेंगे कि मैं बैठा हूं। हमेशा समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, ये कुछ नहीं जानते, ऐसे ही समझो। एक तरफ तो निश्चय रखना चाहिए, शिव बाबा कहते मेरा मानते रहो तो तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। बस हमेशा समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, ये कुछ नहीं जानते, ऐसे ही समझो। एक तरफ तो निश्चय रखना चाहिए, शिव बाबा कहते मेरा मानते रहो तो तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। ये ब्रह्मा भी अगर कुछ कहते हैं तो उनका भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। तुम बच्चे फिक्र नहीं करो, शिव बाबा को याद करने से अवस्था और ही पक्की हो जाएगी। निश्चय में विक्रम भी विनाश होंगे, बल भी मिलेगा। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बल जास्ती मिलेगा। जो श्रीमत पर चल सर्विस करते हैं वही उच्च पद पाएंगे। बहुतों में देहाभिमान बहुत रहता है। बाबा देखो सब बच्चों से कैसे प्यार से चलता है, सबसे बात करते रहते हैं। बच्चों से पूछते हैं ठीक बैठे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है। लव होता है बच्चों के लिए, बेहद के बाप को बच्चों के लिए बहुत बहुत लव है। जो जितनी श्रीमत पर सर्विस करते हैं उस अनुसार लव रहता है। सर्विस में ही फायदा है, सर्विस में हड्डियां देनी है। कोई भी काम करते रहेंगे तो वह फिर दिल पर भी रहते हैं कि यह बच्चा फर्स्ट क्लास है। जो बच्चे अपने शरीर का भी ध्यान ना रखकर सेवा करते रहते, इसको कहते हैं हड्डियां देना। और सेवा में जुटे रहना, इसको कहते हैं हड्डियां देना। तो बाबा के दिल से निकलता कितना फर्स्ट क्लास बच्चा है। देखो कभी ये नहीं कहता कि बाबा मैं ये हूँ, मैं मेरे को ये है, मेरे को ये है, कभी ऐसा नहीं बोलता। हमेशा सेवा के लिए हाजिर रहता है। तो बाबा के दिल से क्या निकलेगा? ये बच्चा बड़ा फर्स्ट क्लास है। परंतु चलते चलते किसी पर ग्रहचारी भी बैठती है। माया का सामना होता है ना, ग्रहचारी के कारण फिर ज्ञान उठा ही नहीं सकते। कहीं तो फिर कर्मना सेवा अथक होकर करते हैं। तुम्हारा काम है सबको सुखधाम का मालिक बनाना, किसको दुख नहीं देना। ज्ञान नहीं है तो फिर बहुत दुख देते हैं, फिर कितना भी समझाओ तो समझते ही नहीं है। पहले पहले समझानी देनी है बच्चे आत्मा और परमात्मा की। कैसे आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो अविनाशी पाठ है, कभी बदलने का ही नहीं है। ड्रामा में नूंदा हुआ है, ये निश्चय वाला कभी हिलेगा ही नहीं। बहुत हिल जाते हैं,
पिछाड़ी में जब भंबोर को आग लगेगी तब अचल बन जाएंगे, तब एहसास होगा कि जो बाबा कहते थे वो यथार्थ सत्य था, तब वो आएगा निश्चय, एक झटके का। अभी तो बहुत युक्ति से समझाना है। अच्छे अच्छे बच्चे तो सर्विस पर रहते हैं, दिल पर चढ़े रहते हैं, बहुत तीखे जाते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है। जिनमें जो गुण है वे बाबा वर्णन करते हैं, जिनमें जो गुण है वे बाबा वर्णन करते हैं। अगर कोई ऐसे अथक बनकर लगे रहते हैं और दिल से करते हैं, कई दिखावे के लिए करते हैं, हमने सेवा की बाबा, हमने ये सेवा की, बाबा को नहीं दिख रहा, बाबा सब जानते हैं। तो जिसमें जो गुण है बाबा फिर वर्णन भी करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सर्विस में हड्डियां देनी है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, सबको सर्विस से सुख देना है, दुख नहीं। दूसरा पॉइंट, निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अडोल बनाना है। जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बाप है, इसलिए फिक्र नहीं करना है। आज का वरदान, स्नेह के रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। जो बच्चे बाप के स्नेह में सदा समाये हुए रहते हैं, उन्हें स्नेह के रिस्पॉन्स में बाप समान बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। जो सदा स्नेह युक्त और योग युक्त है वे सर्व शक्तियों से संपन्न सदैव बन जाते हैं। सर्व शक्तियां सदा साथ हैं तो विजय हुई पड़ी है। जिन्हें स्मृति रहती कि सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथी है, वे कभी किसी भी बात से विचलित नहीं हो सकते। आज का स्लोगन, पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं वही खुश नसीब हैं। ओम शांति।